हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पे। मैं अमित आज आप लोगों को नंबर सिस्टम की अगली क्लास को लेकर चलता हूं और आज की जो क्लास होगी इट मीन्स ये डे 7 होगा और आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शून्यों की संख्या। हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो शून्यों की संख्या कैसे प्राप्त होगी, क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को पहले जानेंगे। क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को हमको जानना है। आप हमको ज़रा बताओ कि शून्यों की संख्या कब प्राप्त होगी। शून्यों की संख्या कब प्राप्त होगी? तो शून्य तभी प्राप्त होगा जब एक 5 का मल्टीपल हो और एक 2 का मल्टीपल हो, तभी शून्य प्राप्त होगा, नहीं तो शून्य नहीं प्राप्त होगा। क्या कि एक 5 हो और एक 2 हो तभी तो शून्य प्राप्त हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, क्या 2 के अलावा और किसी से शून्य प्राप्त किया जा सकता है? तो हाँ, 5 तो चाहिए, बिना 5 के हम शून्य नहीं प्राप्त कर सकते। अगर 5 नहीं है तो हम शून्य नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि जरूरी नहीं है कि 2 हो, अगर 4 होगा तब भी शून्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर 6 होगा तब भी शून्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर 8 होगा तब भी शून्य प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब शून्य प्राप्त होने के लिए कम से कम एक 5 होना चाहिए और कम से कम एक सम संख्या होनी चाहिए। कितनी? एक सम संख्या। लेकिन आपको जानना है कि आप शून्य तभी प्राप्त करेंगे जब एक 5 हो और एक 2 हो। कम से कम एटलीस्ट एक 5 हो और एक 2 हो तभी तो शून्य प्राप्त हो पाएगा, नहीं तो नहीं। देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो लोग नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई अगर कोई नंबर है, उस नंबर में अगर हमें 5 पता लगाना पड़ जाए कि कुल कितने 5 हैं, अगर हमें 2 पता लगाना पड़ जाए उसमें कुल कितने 2 आएंगे, अगर 3 पता करना पड़ जाए कि उसमें कुल कितने 3 आएंगे, तो पहले हम इन सब को जानेंगे कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए, हमारा मेन टॉपिक तो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि और क्या क्या कंडीशन है। तो और कंडीशन ये है कि आप पहले जानोगे कि हम 2 प्राप्त कैसे करेंगे, 3 कैसे प्राप्त करेंगे, 5 कैसे प्राप्त करेंगे। जब भी हम प्राप्त करेंगे एक प्राइम नंबर ही प्राप्त करेंगे, एक अभाज्य संख्या ही प्राप्त करेंगे। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर कोई नंबर लिखा गया हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ठीक, और कहा जाए कि इसके गुणनफल में कुल कितने 2 छुपे हुए हैं या कुल कितने 2 प्रयोग किए गए हैं। इसके गुणनफल में कुल कितने 2 छुपे हुए हैं या कुल कितने 2 प्रयोग किए गए हैं, हम कैसे पता लगाएंगे? पता लगाने से पहले हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा। अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा गया है इट मीन्स यह फैक्टोरियल है। क्या है? फैक्टोरियल है। हमको जानना पड़ेगा फैक्टोरियल। देखो कुछ चीज़ें हैं बेसिक जिसको मैं बता देता हूँ। जैसे कहा जाए कि अगर फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल n है, और फैक्टोरियल का ये n लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह लगा देते हैं, ये फैक्टोरियल है, या इसी को कहते हैं ये फैक्टोरियल है। आप जैसे भी यूज कर लो, दोनों फैक्टोरियल है। ये फैक्टोरियल n है, इसका मतलब n से शुरू करना और तब तक गुणा करना जब तक 1 नहीं आ जाए, यानी ये फैक्टोरियल n का मतलब n, n-1, n-2, n-3 अप टू डॉट इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 तक आएगा। और सेम मतलब इसका भी है,
सेम मतलब इसका भी है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई वैल्यू है फैक्टोरियल 5, क्या है फैक्टोरियल 5 है, इसको क्या लिखोगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मैं कहूँ कोई वैल्यू है फैक्टोरियल 10, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कि होगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब क्या ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 10 क्या, बोलो। तो हाँ, इसको फैक्टोरियल 10 लिखा जा सकता है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी गई है, इसमें कुल कितने 2 छुपे हुए हैं या कुल कितनी बार 2 का प्रयोग है, या तो ये गुणनफल के रूप में बोले या बोले फैक्टोरियल 10। तो अब देखो आपको कैसे ये प्राप्त किया जा सकेगा, आप कैसे इसको बताएंगे उसको देखो। तो मैं इस चीज़ को पहले मैं यहाँ निकालूंगा नंबर ऑफ टूज, 2 की संख्या नंबर ऑफ टूज। तो आप बताओ बेसिक बताना कि 1 बार 2 यहाँ है और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। आप हमको बताओ कि कुल कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ, कुल कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ। अब देखो 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 1 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कुल कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ, 8 बार। या आपसे कहा जा सकता है कि इसमें कुल 8 2 छुपे हुए हैं, कुल 8 2 छुपे हुए हैं। अब देखो ये बेसिक फंडा हो गया। अब डायरेक्ट देखो ये नंबर ऑफ टूज 8 आया। अब डायरेक्ट अगर इसको लगाना पड़ जाए तो कैसे लगाओगे, हमेशा ये लास्ट वाली वैल्यू लेना या फैक्टोरियल 10 लेना, जो भी बोलेगा। तो आप कहोगे जो भी फैक्टोरियल 10 या ये 10, आप इसमें जो भी निकालने के लिए बोलेगा, 2 निकालने के लिए बोलेगा तो 2 से डिवाइड करना, 3 निकालने के लिए बोलेगा 3 से डिवाइड करना, 5 निकालने के लिए बोलेगा 5 से डिवाइड करना। और ये मत कहना कि 4 निकाला जाए 6 निकाला जाए, नहीं बता सकते हो, ठीक। तो अगर आपसे इसमें नंबर ऑफ टूज 2 की संख्या पूछता है तो आप 2 से डिवाइड करो, ये कितनी बार आया, 5 बार आया। फिर इसमें फिर 2 से डिवाइड करो, ये 2 2 जा 4, रिमाइंडर नहीं लेना। ये 2 से तब तक प्राप्त करना जब तक ये 2 से कम ना प्राप्त हो जाए। फिर 2 से भाग दोगे, ये 2, अब कितना आया 1। अब ये 2 से कम प्राप्त हो रहा है ना, इसको जोड़ दो, 5 2 7 1 8। कुल कितने 2 होंगे, 8 2 होंगे। कुल कितने 2 होंगे, 8 2 होंगे। क्लियर। अब देखो अगर आपसे इसी में पूछ ले, इसको नोट कर लिए ना, अगर आपसे इसी में पूछ ले इसमें कुल कितने 3 छुपे हुए हैं, क्या पूछ ले, कुल कितने 3 छुपे हुए हैं, नंबर ऑफ थ्रीज, 3 की संख्या, 3 की संख्या। देखो 1 3 यहाँ छुपा हुआ है, 1 3 यहाँ छुपा हुआ है। देखो 2 3 यहाँ होगा क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 3। तो कुल कितने 3, 1 2 3 4, नंबर ऑफ थ्रीज कितने हुए, 4। अगर अब आपको डायरेक्ट निकालना पड़ जाए तो आप कहोगे ये जो भी नंबर होगा, कहोगे 10 और 3 निकालने के लिए बोला है ना, कहोगे 3 से डिवाइड, 3 ये 3 3 का 9, फिर 3 में इससे डिवाइड करोगे 3 1। अब ये 3 से कम प्राप्त हुआ, बस वही ऐड कर देना, 3 1 4। कुल कितने 4 छुपे हुए हैं, सॉरी कुल कितने 3 छुपे हुए हैं, 4।
देखो, या ऐसे कहा जा सकता है कुल कितनी बार 3 का प्रयोग होगा, तो 4 बार 3 का प्रयोग होगा, और यहाँ भी ऐसे आया था ये 4। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अगर आपसे पूछ ले इसमें कि कुल कितने 5 छुपे हुए हैं, कुल कितने 5 छुपे हुए, अब डायरेक्ट लगाना, कहोगे इस 10 में 5 से भाग देना, 5 दूनी 10, 2। अब ये देखो 5 से कम आ रहा है, कुल कितने 5 छुपे हुए हैं, 2, या कुल कितनी बार 5 का प्रयोग होगा, 2 बार। देखो कहाँ कहाँ, एक बार यहाँ हुआ और एक बार इस 10 में होगा, देखो ये हुआ है। कुल कितने 5 हैं, 2 बार, या 2 5। इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आई, अब आपको लिखना है सवाल। लिखिएगा, यदि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए, यदि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए, तो इसके गुणनफल के दाईं ओर, तो इसके गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखो, या इसी को लिख देना, फैक्टोरियल 10 में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, फैक्टोरियल 10 में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, फैक्टोरियल 10 में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखो, आप पहले बेसिक बताता हूँ, कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, पहले झेल लें कुछ टाइम, इसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा। तो फैक्टोरियल 10 को आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 1 गुणे या 10 गुणे करके लिखो, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मैंने बोला था शुरुआत में, शून्य तभी प्राप्त होगा जब 5 और 2 का मल्टीपल प्राप्त होगा। किसका किसका, 5 और 2 का मल्टीपल प्राप्त होगा, तभी शून्य प्राप्त होगा। अब देखो, मैं कहूँगा कि चलो ये ऑलरेडी शून्य है, क्योंकि इसमें 5 और 2 का मल्टीपल पहले से है, यानी एक शून्य यहाँ है। इसके बाद यहाँ एक 5 है, एक यहाँ 2 है, इन दोनों का मल्टीपल आया, यानी 5 दूनी 10, कुल कितने शून्य, एक शून्य यहाँ, एक शून्य यहाँ, कितने शून्य, 2 शून्य। या दूसरा तरीका, आप ढूंढोगे इसमें कि कुल कितने 2 हैं, कुल कितने 5 हैं, कुल कितने 2 हैं और कुल कितने 5 हैं, तो आप इसमें से पहले 2 और 5 को काउंट करोगे। कि किसको किसको, 2 और 5 को काउंट करोगे, तो आप कहोगे अभी इसके पहले मैंने काउंट करना सीखा था कि अगर हमें 2 निकालना पड़ जाए या 5 निकालना पड़ जाए, क्या करेंगे। अगर हमको इसमें से 2 निकालना पड़ जाए तो बड़ी संख्या में 2 से भाग दो, 5 में 2 से भाग दो, 2 में 2 से भाग दो, 1, ये कितने 2 आए, 8 2 आए, कितने 2 आए, 8 2 आए। तो आप इसको लिख सकते हो 2 के पावर 8, क्या लिख सकते हो, बाकी सब नंबर को छोड़ दो क्योंकि हमें शून्य से मतलब है। अब मैं कहूँ कि इसमें तुमको 5 निकालने के लिए बोला जाए कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं, कहोगे 10 में 5 से डिवाइड करो, कितनी बार, 2 बार, यानी 5 का प्रयोग कितनी बार आया, 2 बार। इसको लिख सकते हो 5 के पावर 2। शून्य तभी प्राप्त होगा जब 5 और 2 का मल्टीपल बनेगा। अब देखो, छोटी घात के रूप में बनाना, 5 और 2 को लेना और छोटी घात के रूप में बनाना। आप कहोगे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 2, आधार समान रहने पर घात जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 5 के पावर 2। इस 2 के पावर 6 को छोड़ो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे 10 के पावर 2। 10 के पावर जितना भी ये होगा उतने शून्य होंगे, यानी कुल कितने शून्य, 2 शून्य। शून्यों की संख्या क्या हुई, 2 हुई। शून्यों की संख्या क्या हुई, 2 हुई। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा लेंदी लग रहा होगा, उनको अब देखो डायरेक्ट मसाला चाहिए तो लो मसाला तुम। लिखना, देखो अब डायरेक्ट आपको डायरेक्ट चाहिए। सेकंड मेथड क्या है, क्या थर्ड मेथड होना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट वाला है। अगर आपसे शून्य पूछता है ना, बड़ी संख्या लो, बड़ी संख्या कौन है, 10 है ना, 10 में 2 से 5 से भाग देना। शून्य ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में भाग देते जाओ। 5 से भाग दिया कितनी बार, 2 बार।
अब आगे नहीं भाग जाएगा ना, जितने भी आएंगे उतने शून्य होंगे। कितनी बार गया? 2 बार गया। कितने शून्य आए? 2 शून्य आए। क्लियर। अब इसके बाद एक दूसरा सवाल लिखना, आप फटाफट होगा लिखना सवाल। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 1000 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? कि गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। मैंने बोला डायरेक्ट लास्ट वाले 5 से डिवाइड करते जाओ, 5 से डिवाइड करते जाओ। कितना है ये? 1000 है। 1000 में 5 से भाग दो। कितनी बार आया? ये 5 दूना 10, 2 0। फिर तब तक भाग देना जब तक 5 से कम न प्राप्त होने लगी। तो 200 में 5 से भाग दो। कितनी बार? 5 चौके 20, 40। फिर 40 में 5 से भाग दो। 5 अठे 40। अभी फिर 5 से भाग जाएगा। 8 में 5 से भाग दो। 5 1 5। अब देखो ये 5 से कम प्राप्त होने लगा। जहाँ से ये 5 से कम प्राप्त होगा वहीं जोड़ दो। तो 40 8 48 1 49। कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? 49 शून्य प्राप्त होंगे। कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? 49 शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर। आगे लिखना फैक्टोरियल 10 के गुणनफल के दाईं ओर, फैक्टोरियल 10 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? फैक्टोरियल 10 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने, 100 बोला हूँ ना, 100 लिखना। फैक्टोरियल 100 के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखो फैक्टोरियल 100 का मतलब 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे ... 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएगा ना। फिर क्या करना है? कुछ नहीं, गुणा नहीं करना है। आप 100 लो, 100 में 5 से भाग लगाओ। ये कितनी बार? 20 बार। फिर ये 5 से ज़्यादा है ना, फिर इसमें भाग लगाओ 5 से। कितनी बार? 4 बार। अब क्या हुआ? ये 5 से कम प्राप्त हुआ, वहीं छोड़ के जोड़ दो इसको। 20 4 24। कितने शून्य आए? 24 शून्य आए। कितने शून्य आए? 24 शून्य। अगला लिखना फैक्टोरियल 500 के गुणनफल के दाईं ओर, फैक्टोरियल 500 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? फैक्टोरियल 500 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो कितने शून्य प्राप्त होंगे? क्या करोगे? कहोगे इसको मैं 500 को 5 से भाग दूंगा। ये 5, ये 100 आया। फिर 100 में 5 से भाग दो, 20 आया। फिर 20 में 5 से भाग दो, 4 आया। अब देखो ये 5 से कम प्राप्त हुआ, यहीं जोड़ दो। 100 24 124। ठीक। अगला लिखना, अगला सवाल लिखना। बोलें फैक्टोरियल 2000 के दाईं ओर, फैक्टोरियल 2000 के गुणनफल के दाईं ओर, फैक्टोरियल 2000 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? तो कहोगे 2000 है, इसमें भाग दो। तो कहोगे 2000 में भाग दिया 5 से। कितनी बार ये आया? 400। 400 में भाग दो 5 से, ये 5 अठे 40, 80 आया। 80 में भाग दो 5 से, 16 आया। 16 में 5 से भाग दो 3 आया। अब ये 5 से कम प्राप्त हो रहा है। इन सबको जोड़ेंगे 480 496 499। कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? 499 शून्य प्राप्त होंगे। कितने शून्य? 499 शून्य। क्लियर। एक अगला सवाल लिखो और लिख के हमको बताओ लगा के। लिखना 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 999 के गुणनफल के दाईं ओर, के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे?
के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। सॉल्व करो इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखो जिसका कुछ भी डेफिनेट आंसर आ रहा है गलत है, इसमें हो जाएंगे, इसमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, इसमें एक भी शून्य नहीं प्राप्त होंगे। कारण ये है कि चलो यहाँ 5 का मल्टीपल होगा, 5 होगा, देखो 5 7 9 11 13 15 फिर आएगा, 15 17 19 21 23 25 फिर आएगा। लेकिन ये 5 का तो मिल रहा है, 5 का मल्टीपल मिल रहा है, लेकिन 2 का मल्टीपल कहीं मिल रहा है, 2 का मल्टीपल कहीं मिल रहा है। तो कहोगे नहीं, जब 2 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो आप कहोगे कि इसमें शून्य बनेगा ही नहीं, यानी इसमें शून्य नहीं ज्ञात किए जा सकते, शून्य नहीं ज्ञात किए जा सकते। इसमें शून्य नहीं ज्ञात किए जा सकते। क्लियर। एक अगला सवाल लिखना, ये आया हुआ है, फैक्टोरियल 80 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। फैक्टोरियल 80 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो हो जाएगा 80/5 16, 16/5 3, ये 5 से कम आ रहा है, जोड़ दो वहीं, 16 3 19, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, 19 शून्य प्राप्त होंगे। अगला एक सवाल लिखना, सवाल है मेरे पास, लिखिएगा जरा, लिखिए। 3 के पावर फैक्टोरियल 9 लिखना, 3 के पावर फैक्टोरियल 9 गुणे 5 के पावर फैक्टोरियल 11 गुणे 2 के पावर फैक्टोरियल 7, 2 के पावर फैक्टोरियल 7 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो आप कहोगे शून्य प्राप्त करने के लिए हमें 5 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? 5 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी तो 3 फर्जी में दिया, इसका यूज मत करना, केवल ये घुमाने के लिए दिया है, 3 का कोई यूज नहीं है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर फैक्टोरियल 11 गुणे 2 के पावर फैक्टोरियल 7, और मैंने बोला था कि पावर इनका बराबर करना। तो 5 के पावर फैक्टोरियल 7 है, 2 के 11 है, 2 के पावर फैक्टोरियल 7 है, तो दोनों को पावर इक्वल करूंगा तो ये छोटा वाला पावर जो होगा वही आंसर होगा। आप कहोगे कि इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर फैक्टोरियल 4 इंटू 5 के पावर फैक्टोरियल 7 इंटू 2 के पावर फैक्टोरियल 7। अब देखो इसको सेपरेट किया क्योंकि आधार समान रहने पर घात जोड़ दोगे, 4 7 11 हो गया। तो तुमको एक चीज़ पता होगा घातांक का नियम कि x के पावर m गुणे y के पावर n बराबर ये होता है x इंटू वाई के पावर m, x इंटू वाई के पावर m। तो इसको लिख सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर फैक्टोरियल 7, ये हो गया 10 के पावर फैक्टोरियल 7। अब बताओ कितने शून्य प्राप्त होंगे, जितना ये पावर होगा, यानी फैक्टोरियल 7 शून्य प्राप्त होंगे। शून्यों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 7। या तो ऐसे इसका रिप्लाई देना, आंसर देना, या एग्जाम में ऐसे आंसर आएगा, या तो तुम कहोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा तुम्हारा, ये
2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, 120 छक्का 720, ये 7 गुणे 720, ये तुम्हारा जीरो आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 50, 50 40 जीरो आएंगे। 50 40 जीरो आएंगे किसमें? इसके गुणनफल में। क्लियर? एक दूसरा सवाल लिखना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे up to 7 मैं लिखता हूं। सवाल लिखना 1 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे, सॉरी 2 बोल दिया था, गलत था। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 अप टू 99 इंटू 2 के पावर 13, 2 के पावर 13 में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, या के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखो इसको कैसे लगाओगे। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि यार यहाँ से यहाँ तक तो 5 मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, विषम संख्याओं का गुणा है। तो ऑड नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 5 प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? 5 प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कहोगे? हाँ, 2 भले ना प्राप्त हो लेकिन हम 5 प्राप्त कर सकते हैं। और देखो 2 के पावर 13 यहाँ फन काट के बैठा हुआ है, यानी 2 बाहर है, हमें ज़रूरत पड़ेगी 5 की। तो मैं यहाँ से पहले 5 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 5 निकालूंगा। तो अभी इसके पहले शुरुआत में बताया था कि 5 निकालना हो, 3 निकालना हो, 2 निकालना हो, कैसे निकालते हैं? तो आप कहोगे नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या बराबर जो भी नंबर होता था लास्ट में बड़ा वाला, उसमें जिसका तुमको निकालना पड़ता था उससे भाग दे दो। 5 चाहिए, 5 से भाग दो, ये तुम्हारा कितना आएगा? 25 चौका 100, 24 चौका 96, 24 में 5 से भाग दो, 5 चौके 20, कितना आएगा ये? 5 चौके 20, यही है ना? 5 सॉरी ये इतना नहीं आएगा, ये इतना नहीं आएगा, ये 19 आएगा। 19 पचे 95, 19 आएगा। 19 में 5 से भाग देंगे, 5 यहाँ 15, कितना आएगा ये? अब ये 5 से छोटा है ना, 19 3 22, यानी कुल कितनी 5 आएंगे? 22 5 आएंगे। कितने 5 आएंगे? 22 5 आएंगे। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रखा है क्या? हाँ, बाईस 5 आएंगे ना? सही है। यानी 5 कितनी बार आया? 22 बार आया। कितनी बार आया? 22 बार आया। अब देखो हमें शून्य तभी प्राप्त होगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रखा है ना? कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रखा है ना? सही है क्या? चेक करो इसको। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, इधर देखना क्या मिस्टेक है। ऐसे इसमें हम 5 नहीं निकाल सकते। क्यों? कारण है। कारण ये है यार, इसमें 5 है 10 नहीं है, 15 है 20 नहीं है, 25 है 30 नहीं है, तो नंबर ऑफ 5 ऐसे नहीं निकलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ 5 कैसे निकला। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको समझना। एक 5 है, ये 5 पे मिलेगा, 10 वाला नहीं इवन नहीं है, 15 पे मिलेगा, 25 पे मिलेगा, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। यानी एक 5 नंबर पर आएगा, 5 एक 15 पर आएगा, 25 पर, 35 पर, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। तो चलो यहाँ एक 5 आया, ठीक। यहाँ एक 5 आएगा क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, लेकिन यहाँ 2 5 आएगा क्योंकि मैं 5 गुणे 5 लिख सकता हूँ। 25 को 5 गुणे 5 लिख सकता हूँ, यहाँ 2 5 आएगा। यहाँ 5 गुणे 7 1 5 आएगा, यहाँ 5 गुणे 9 1 5 आएगा, यहाँ 11 गुणे 5 1 5 आएगा, यहाँ 13 गुणे 5 1 5 आएगा। लेकिन यहाँ 75 को ध्यान से देखो, 75 को लिख सकता हूँ 5 गुणे 5 गुणे 3,
5 पंजे 25 3 75, यानी 75 में कितने 5 है? 2 5 है। 85 में 1 5 है और 95 में 1 5 है, तो नंबर ऑफ 5 ये होंगे। वो जो अभी इसके पहले लॉजिक लगाया था, अगर वो 1 2 3 4 5 6 का मल्टीपल देता तब उसमें निकालने के लिए होता भैया 5 निकालने के लिए लास्ट में भाग देते, लेकिन इसमें नहीं। तो इसको आप ऐड करोगे, तुम्हारा कितना है? 2 4 5, कितना आ रहा है इसमें आपका? 1 1 5 आएगा ना, ये 1 1 5 आएगा। 1 5 1 5 1 5 1, तो हो जाएगा 2 2 4 4 1 5 6 7 8 2 10 2 12, कुल कितने 5 आएंगे? 12 5 आएंगे। कितने? 12 5 आएंगे, यानी 5 की संख्या हुई 12 गुणे 2 की संख्या दे रखा है 2 गुणे 13, तो हमें 0 लाना है। 0 कब आएगा? जब 5 और 2 का मल्टीपल होगा। यहाँ 5 12 बार है लेकिन 2 13 बार है, दोनों का पावर बराबर करना पड़ेगा। ये 5 की पावर 12 गुणे 2 के पावर 12 गुणे 2 के पावर 1, तो हो जाएगा 5 गुणे 2 की पावर 12, और ये 2 इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। ये 5 गुणे 2 यानी 10 की पावर 12, जितना पावर होगा उतने शून्य प्राप्त होंगे, जितना पावर होगा उतने शून्य प्राप्त होंगे। इसका पावर कितना है? 12, यानी इसमें कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? शून्यों की संख्या बराबर 12, शून्यों की संख्या बराबर 12, कितना? 12 शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर? मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे एक सवाल लिखना, आगे एक सवाल लिखो, वो भी दमदार सवाल है, लिखना जरा। लिखिए 2 के पावर 2 गुणे 4 यानी 2 का मल्टीपल है। दो का मल्टीपल है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे, कहाँ तक है ये? इसमें है ये 360 तक, 360 तक लिखना। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डॉट 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 360 के गुणनफल के दाईं ओर, गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? करिए इसको जरा। ठीक, तो देखो अभी ये 2 का गुणज है, हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। कैसे बताएंगे? थोड़ा टिपिकल सवाल है, तो आपको पहले इसमें मैं बताऊं कि इसमें कुल कितने 2 हैं, कुल कितने 5 हैं। हमें नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ 5 निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ 5 निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे निकलेगा? पहले इधर देखो, मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि अगर कोई एक छोटा नंबर, छोटा, मैं कहूँ कि लिखा हो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे, बस इतना समझ लो, या ऐसे लिख दो ये 10, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10। अगर इस टाइप का नंबर है, देखो इसको सेटिंग कैसे करेंगे। तो ये 2 है, इसको लिख सकते हो, देखो 2 गुणे 1, ध्यान समझना, इसको लिखा 2 गुणे 1, और ये 4 है, इसको लिखा 2 गुणे 2, ये 6 है, इसको लिखा 2 गुणे 3, ये 8 है, इसको लिखा 2 गुणे 4, ये 10 है, इसको लिखा 2 गुणे 5। देखो ये 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5, यानी ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। तो मैं कहूँ कि 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से कॉमन कर लूँ। हालांकि ये मल्टीपल में है, जो मल्टीपल में है इनको एक साथ कॉमन करने का मतलब एक साथ लिखना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 लिख सकता हूँ नहीं। अब मैंने इसको लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ऐसा इसलिए किया, देखो जब कभी भी इस टाइप का नंबर आएगा
हमेशा जो जिसका मल्टीपल हो उसी को लिखना। 2 का मल्टीपल था 2 लिखना, और इस 2 से आप लास्ट वाले नंबर में भाग देना। कितनी बार गया? 5 बार, यानी 2 के पावर 5 लिखना। फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 जो ये पावर होगा गुणा करते लिखते जाना, आपका वही आएगा। अब देखो यहाँ 2 4 6 8 है, तो 2 के पावर 360 में 2 से भाग दो, कितनी बार आएगा? 180। ये 2 के पावर 180 ब्रैकेट में लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे कहाँ तक? देखो पावर कितना? 180, यानी ये 180 तक जाएगा। अब ये आया कहाँ से? वो यहाँ से आया। ये तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखो ये 2 के पावर 180 है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसमें निकालूँ नंबर ऑफ 5। क्या निकाल लूँ? नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या। 5 की संख्या, ये 2 के पावर 180 छोड़ दो। 5 की संख्या निकालने के लिए हम 180 में 5 से भाग देंगे। कैसे देंगे इसके पहले बताया गया है। ये 36 बार जाएगा। 36 में 5 से भाग दो, 7 बार जाएगा। 7 में 5 से भाग दो, 1 बार जाएगा। 5 से कम आया, जोड़ दो, 36 8 44। यानी ये 2 के पावर 180 तो है ही, गुणे इसमें 5 चाहिए हमको, तो 5 कितनी बार है? 44 बार। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 44। क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 44। ध्यान समझना कहाँ से आया। ऐसा किया क्यों गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। नंबर ऑफ जीरोस करने के लिए हमें 2 और 5 या 5 और 2 का मल्टीपल चाहिए। मैं 5 और 2 का मल्टीपल करने के लिए ऐसा किया हूँ। ठीक, अब देखो क्या करना है। ये 2 के पावर 180 छोटे पावर के रूप में करना है। ये 5 के पावर 44 है। 5 के पावर 44 है, इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 44 136 गुणे 2 के पावर 44। जोड़ेंगे तो ये 180 हो जाएगा। अब 2 के पावर 2 के पावर 136 से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ये, क्योंकि इसका घात बराबर किया। इसका घात बराबर किया तो ये हो गया 2 गुणे 5 पावर 44, यानी ये हो गया 10 पावर 44। इसमें कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? जो पावर लगा होगा उतने शून्य प्राप्त होंगे, यानी इसमें कुल 44 शून्य प्राप्त होंगे। कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? 44 शून्य प्राप्त होंगे। अगला ऐसे लिखना, 3 का अगर मल्टीपल दे दे तब, अगर 3 का मल्टीपल दे दे तब क्या करोगे? लिखो 3 गुणे 6 गुणे 9, लिखना 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 210 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? देखो ये 3 है, 3 का मल्टीपल है, 3 के पावर, इसमें भाग देना। इसमें भाग दोगे 70 बार जाएगा। क्या? 3 के पावर 70 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कितनी बार? 70 बार। ठीक, अब बताओ तुमको 0 प्राप्त करने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ेगी? कहोगे नहीं। कहोगे नहीं, 3 से 0 प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए हम 3 का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब इतना देखने के बाद आपको 0 निकालने के लिए पहला तरीका, दूसरा तरीका हमने बताया था ना कि अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू 99 हो कितने शून्य, अप टू 100 हो कितने शून्य, फैक्टोरियल 99 हो कितने शून्य, फैक्टोरियल 80 हो कितने शून्य। ये देखो फैक्टोरियल 70 है। क्या? 1 से लेकर 70 तक गुणा है, यानी ये फैक्टोरियल 70 है। इस प्रकार का प्रश्न जब होता था, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते थे? लास्ट वाले 5 से भाग देते थे, आ जाता था हमारा आंसर। कहेंगे हम 70/5, ये 14 × 70, 14 में 5 से भाग लगाया, 5 दूनी 10। अब ये कम प्राप्त हुआ, मतलब ये 5 से छोटा, वहीं जोड़ दोगे 14 2 16, यानी कुल कितने शून्य प्राप्त हुए? 16 शून्य प्राप्त हुए। कितने शून्य प्राप्त हुए? 16 शून्य प्राप्त हुए। क्लियर?
अगला सवाल लिखना, अगला सवाल लिखना, ये 6 के गुणज में हो तब, अगर ये 6 के गुणज में हो तब लिखना 6 गुणे 12 गुणे 18 गुणे 630 के गुणनफल के दाईं ओर, के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखो करना क्या है, 6 है ना, 6 के पावर इसमें भाग दिया करो। मैंने बोला कि हमेशा इसमें भाग दिया करो, क्यों देंगे पहली बार मैंने बता दिया था। ये हो जाएगा 105 बार। अब इसको लिख सकते हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये 105। ठीक, अब देखो ये 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 की पावर 105, इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 105 गुणे 3 की पावर 105 गुणे, ये जो था आपका वैसे लिखा जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 अप टू 105। यहाँ भी लिखा जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 अप टू 105। ठीक, अब देखो 3 की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 को हम लिखेंगे 2 के पावर 105, लेकिन 2 तो मिल गया, शून्य तभी प्राप्त होगा जब हम 5 निकालेंगे। 5 कहाँ से निकलेगा, 105 में भाग दो, 5 से भाग दो ये 21 बार, 21 में 5 से भाग दो ये 4 बार, 5 से छोटा या छोड़ दिया, 21 4 25, यानी इसमें नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, ये नंबर ऑफ 5 होंगे 25, दोनों में छोटा जो होगा वही आंसर, यानी कुल 25 शून्य प्राप्त होंगे। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 80 गुणे 2 के पावर 25, इसको लिख सकता हूँ 5 के पावर 25, इसका कोई यूज नहीं क्योंकि यहाँ से काम हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2 के पावर 25, यानी इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 25 बराबर, यानी कितने शून्य जो पावर लगा होगा, कितने शून्य होंगे, 25 शून्य होंगे। कितने शून्य प्राप्त होंगे, 25 शून्य प्राप्त होंगे। एक अगला सवाल लिखना, अगला सवाल लिखना 9 18 27 729, 9 18 27 729। ऐसे लिखना 9 गुणे 18 गुणे 27 गुणे 729 के गुणनफल के दाईं ओर कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो इसको लिख सकते हो 9 के पावर भाग दो, 9 8 72 9 9 81, इसको लिखोगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू कहाँ तक 81 तक। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए 9 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको नहीं यूज करेंगे। अब इसको लिख सकते हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अप टू 81, कितने शून्य प्राप्त होंगे आपको पता है, 81 में 5 से भाग देते जाओ, ये कितना आएगा 16 25 80, 16 में 5 से भाग दो कितना 3, ये 5 से छोटा जोड़ो 16 3 19 शून्य, कितने शून्य 19 शून्य। अब देखो इतनी स्पीड से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको बता रखा है। क्लियर, बोलो भाई। तो आज बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। अगर आपको शून्यों की संख्या नहीं आ रहा है निकालने, तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, इस क्लास को शुरू से देखिएगा और भगाइएगा नहीं, आराम से देखिएगा, एकदम आराम से शुरू के तो 20 मिनट जरूर देखिएगा, तभी आप शून्य ज्ञात कर पाएंगे। अगर इतना आपने देख लिया तो शून्यों की संख्या समझ लो ज्ञात करना आपको आ गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।